राकेश टिकैत के आंसू निकल गए रात में। सिर्फ उसका गुनाह इतना है कि वो कह रहा है कि किसानों की 60 करोड़ हिंदुस्तान के जनता की गवर्नमेंट बेइज्जती ना करे, उन पर हमले ना करे, उनकी जमीन ना खींचे और गरीब किसानों की मदद करे। ये कहना क्या गुनाह है? जैसा मुसलमानों को मारे, जैसा स्टूडेंट्स को मारे जेएनयू में, वैसा किसानों को गरीब मारने आ गए, रुला रहे किसान को। अरे बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह सरकार में जवान रो रहा, जवान मर रहा, किसान रो रहा। तुम गरीबों को रुला रहे, मासूमों को रुला रहे। योगी, मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस, याद रखो अल्लाह तुमको रुलाएंगा, तुम्हारी नस्लों को रुलाएंगा, याद रखो। गोदी मीडिया और जलील मीडिया किसानों का मजाक उड़ा रहा रात में, उनको आतंकवादी बोल रहा, खालिस्तानी बोल रहा। बीजेपी आरएसएस वाले उनको आतंकवादी, खालिस्तानी बोलकर उनको मारो, उनको काटो, उनको 1984 की तरह आग लगा दो, उनको काट दो बोल रहे सिखों को। अरे क्या है भाई? हाँ, भारतीयों को, भारतवासियों को काट दो बोलते, मार दो बोलते। अंग्रेजों की औलादे, सावरकर के पिल्ले, गद्दार देश के। अरे मैं जवान का बेटा हूं, मेरे पिताजी इंडियन आर्मी नायक थे जो 71 की जंग में खून पसीना लगाए। मेरे दादा किसान थे, हमारे घर से जवान भी और किसान भी, और हमारे पे जुल्म, हम मुसलमानों पे भी जुल्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीजेपी, आरएसएस, मोदी, योगी और अमित शाह गवर्नमेंट गरीब किसानों को रुला रही। राकेश टिकैत के आंसू निकल गए रात में। सिर्फ उसका गुनाह इतना है कि वो कह रहा है कि किसानों की 60 करोड़ हिंदुस्तान के जनता की गवर्नमेंट बेइज्जती ना करे, उन पर हमले ना करे, उनकी जमीन ना खींचे और गरीब किसानों की मदद करे। ये कहना क्या गुनाह है? उसको केसेस में उलझाया जा रहा, उसको झूठे झूठे केसेस किए जा रहे। आरएसएस के आतंकवादी गलत काम कर रहे हैं किसान में घुस के, दीप सिद्धू जैसे, और बदनाम राकेश टिकैत जैसे किसानों को करके केसेस बुक किए जा रहे। और कल रात में आरएसएस और बीजेपी के आगे थे आतंकवादी एमएलए और उसके साथियां किसानों पर हमला करने के लिए गाजीपुर में। क्या भाई, गरीब किसानों को मारने आ गए बीजेपी आरएसएस वाले? जैसा मुसलमानों को मारे, जैसा स्टूडेंट्स को मारे जेएनयू में, वैसा किसानों को गरीब मारने आ गए, रुला रहे किसान को। अरे बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह सरकार में जवान रो रहा, जवान मर रहा, किसान रो रहा। इंतहाई जलील किस्म की हुकूमत कर रहे हैं, मासूमों को मारकर अदानी अंबानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अदानी अंबानी के गुलाम बन गए हैं। कल रो लिया उन्हें। याद रखो अल्लाह तुमको रुलाएंगा, बीजेपी आरएसएस वालों, अल्लाह तुमको रुलाएंगा। तुम गरीबों पर जुल्म करके उसको रुलाए तो, गरीब किसान को रुलाते, अल्लाह तुमको रुलाएंगा। जवान मुसलमान पर जुल्म करते, किसान पर जुल्म करते, अल्लाह बदला लेंगा, याद रखो। डरो अल्लाह के अजाब से, डरो अल्लाह के अजाब से। वक्त है, डरो अल्लाह के अजाब से, अभी भी वक्त है। और लाखों किसान आ रहे हैं पूरे भारत से। किसानों के अंदर गुस्से और वलवला आ गया है। उनकी इज्जत की जो धज्जियां जलील किस्म की गोदी मीडिया, हरामी गोदी मीडिया ने और उसके लीडरों ने उड़ाए हैं, बीजेपी आरएसएस के, जो मजाक उड़ाया गया, जो रुलाया गया गरीब किसान लीडर को, उस पर किसान 60 करोड़ से ज्यादा भारत के किसान आग बगोला हो गए और अब एजिटेशन के लिए, एक शांतिपूर्वक एजिटेशन के लिए आ रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि ये जलील हरकतें गवर्नमेंट बंद करे, किसानों को, जवानों को, मुसलमानों को जो तकलीफ है वो दूर करे, देश में शांति उन्नति लाए। गोदी मीडिया और जलील मीडिया किसानों का मजाक उड़ा रहा रात में, उनको आतंकवादी बोल रहा, खालिस्तानी बोल रहा। बीजेपी आरएसएस वाले उनको आतंकवादी, खालिस्तानी बोलकर उनको मारो, उनको काटो, उनको 1984 की तरह आग लगा दो, उनको काट दो बोल रहे सिखों को। अरे क्या है भाई? क्या है ये? हाँ, भारतीयों को, भारतवासियों को काट दो बोलते, मार दो बोलते। अंग्रेजों की औलादे, सावरकर के पिल्ले, गद्दार देश के। अरे मैं जवान का बेटा हूं, मेरे पिताजी इंडियन आर्मी नायक थे जो 71 की जंग में खून पसीना लगाए। मेरे दादा किसान थे, हमारे घर से जवान भी और किसान भी, और हमारे पे जुल्म, हम मुसलमानों पे भी जुल्म। तुम गरीबों को रुला रहे, मासूमों को रुला रहे। योगी, मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस, याद रखो अल्लाह तुमको रुलाएंगा, तुम्हारी नस्लों को रुलाएंगा, याद रखो।
बीजेपी आरएसएस वालों, अभी वक्त है, समझ जाओ। आओ एक मालिक अल्लाह की तरफ। कुरान हदीस का यही हुक्म, वेदा गीता उपनिषद बाइबल गुरु ग्रंथ का यही हुक्म, उसी की इबादत उसके आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति। जुल्म बंद करो, देश बचाओ, देशवासियों को बचाओ। अस्सलाम वालेकुम।